हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद प्री क्योर। आज 18 अप्रैल है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉटर डैम दे पेरिस के बारे में। नेक्स्ट वी हैव फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, तो इनकी कंजम्पशन रिड्यूस हुई है रूरल एरियाज़ में, इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे इसको। इसके बाद हमारे पास कीटामीन है जो कि एक ड्रग है, एंड फाइनली जिंक डेफिशिएंसी की बात करेंगे। तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉटर डैम दे पेरिस, जिसका इंग्लिश में अगर हम ट्रांसलेशन करते हैं तो बनता है आ लेडी ऑफ पेरिस। ये एक मेडिवल एरा का कैथोलिक कैथीड्रल है, पेरिस में ही लोकेटेड है ये। एंड इसकी जो कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें तो 1163 CE में स्टार्ट की गई थी बाय ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग लुई द 7th। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है 1345 CE में है, एंड ये जो डेडिकेटेड है टू वर्जिन मैरी जो कि जीसस के मदर थे। एंड जो इसका आर्किटेक्चर है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द फ्रेंच गॉथिक आर्किटेक्चर। तो अगर इस स्टाइल की हम बात करें तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्टिकुलरली इसकी वर्टिकलिटी या इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, एंड इनोवेटिव यूज़ किया जाता है फ्लाइंग बटरेसेस का एंड अदर आर्किटेक्चरल इनोवेशंस, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके पूरा जो स्टोन का वेट है उसको। ठीक है जी। एंड इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा जो फ्रेंच स्टाइल है इसको कॉपी किया गया था दूसरे एरियाज़ में, यूरोप के, पर्टिकुलरली जर्मनी एंड इंग्लैंड। अगर हम हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस समझें इस कैथीड्रल की, तो हेनरी द 6 थे इंग्लैंड के, उनको किंग ऑफ फ्रांस बनाया गया था, तो इट वाज इन द वेरी सेम बिल्डिंग इन 1431। इसके बाद 1790s में जो इसकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान डेसिक्रेशन होती है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इसको बचाते हैं, एंड फाइनली ही इज़ क्राउन्ड एम्परर इन 1804 इन द वेरी सेम प्लेस। जो आर्किटेक्ट्स हैं जॉन बैप्टाइज एंड यूजीन इमैनुअल, उन्होंने फिर काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया इन रीस्टोरिंग द होल स्ट्रक्चर, जिसको कि लॉस सफ़र करना पड़ा था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। एंड अगर हम प्रेजेंट डे में इसकी इंपॉर्टेंस समझें तो इट इज़ द सीट ऑफ आर्क बिशप ऑफ पेरिस, एंड जो कैथीड्रल है इट वाज आल्सो द होम टू द क्राउन ऑफ थॉर्न्स, जो कि माना जाता है कि जीसस को पहनाया गया था ड्यूरिंग द क्रूसिफिकेशन, एंड द ट्यूनिक ऑफ सेंट लुई। तो ऑल दीज इम्पॉर्टेंट जो भी ये चीज़ें थी ये पड़ी हुई थी इन दिस कैथीड्रल। द स्पायर ऑफ द कैथीड्रल दैट कोलैप्स्ड इन द फायर कंटेन्ड रेलिक्स, टीथ, बोन और हेयर ऑफ पेट्रन सेंट्स ऑफ पेरिस, जैसे सेंट डेनिस हैं एंड सेंट जेनेविव हैं, तो इनके भी रेलिक्स इसमें मौजूद थे। ये इसकी पिक्चर है, दिस इज़ द कैथीड्रल। एंड आगे बढ़ते हैं जी। GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो इनकी जो अगर हम ट्रेंड देखें लेटली तो इनकी कंजम्पशन डिक्रीज़ हुई है इन द रूरल एरियाज़। तो क्या होते हैं फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स? दीज आर प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी बिक जाते हैं, दे सेल क्विकली एंड एट रिलेटिवली लो कॉस्ट। तो इनके हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे पैकेज फूड है, बेवरेजेस हैं, टॉयलेटरीज हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, या फिर जो भी वेरियस टाइप के कंज्यूमेबल्स हैं। तो FMCGs की जो शेल्फ़ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा कम होती है। दो रीज़न है इसके, एक तो कंज्यूमर डिमांड बहुत ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स की, जैसे अगर हम सोडा की बात करें या कन्फेक्शंस की बात करें, एंड या दूसरा रीज़न क्या है कि ये पेरिशेबल हैं, जैसे मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, बेक्ड गुड्स है सॉरी। तो ये जो चीज़ें हैं इसीलिए इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो दे आर परचेज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली, कंज्यूम्ड वेरी रैपिडली, तो बहुत जल्दी कंज्यूम भी हो जाते हैं, एंड प्राइस इनके काफ़ी ज़्यादा कम ही होते हैं, एंड दे आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी, सो दैट इज़ वाई जो प्राइसेस हैं वो कम है, क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। एंड अगर हम ओवरऑल इंडियन इकॉनमी में इस सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो जो FMCG सेक्टर है इट इज़ द 4th लार्जेस्ट सेक्टर, ये कहना है फिकी का। एंड इसमें जो हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर है वो ही 50% ऑफ द FMCG सेल्स को अकाउंट करता है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसके बाद हमारे पास कीटामाइन है, जो कि एक मेडिकेशन है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टार्टिंग एंड मेंटेनिंग एनेस्थीसिया, तो अनकॉन्शियसनेस में रखने के लिए, एंड इट इंड्यूसेस अ ट्रांस लाइक स्टेट वाइल प्रोवाइडिंग पेन रिलीफ, सिडेशन एंड मेमोरी लॉस। तो अब इससे रिलेटेड एक केमिकल इंजीनियर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, विकास पुरी, सो ही इज़ इन्वॉल्व इन ऑल दिस रैकेट रिगार्डिंग कीटामाइन, दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। एंड एक फास्ट एक्टिंग डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक है, यानी डिसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ये हेलुसिनेशंस कॉज करता है, दैट कैन लीड टू प्रोड्यूसिंग विविड ड्रीम्स एंड फीलिंग दैट द माइंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो एक अलग लेवल का ट्रांस देने वाला ये डिजीज़ है आपको, सॉरी ड्रग है, तो ऑल्दो इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ टू द यूथ, बट स्टिल ठीक है जी। तो जो केटामीन
है इसको थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ अ ड्रग विच कॉजेज ट्रांस लाइक स्टेट। इसके बाद हमारे पास जिंक डेफिशिएंसी की एक रिपोर्ट आई है, हार्वर्ड की एक स्टडी है। तो उसका कहना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं, दे मे एक्सेलरेट जिंक डेफिशिएंसी इन क्रॉप्स। एंड जिंक की हमें ज़रूरत क्या है? जिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर आ इम्यून सिस्टम, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रोल है इसका। मोरओवर अगर आप इन एडुक्वेट जिंक ले रहे हैं या फिर जो जिंक की मात्रा प्रॉपर नहीं जा रही आपकी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस के साथ साथ जो यंग चिल्ड्रन स्पेसिफिकली दे बिकम मोर ससेप्टेबल टू कॉन्ट्रैक्टिंग मलेरिया, डायरियल डिजीज़ एंड न्यूमोनिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं जस्ट बिकॉज जो जिंक की डेफिशिएंसी है इस वजह से। एंड अगर हम रीजन वाइज देखें तो सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादा पाई जा रही है, जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय। तो दीज रीजन्स आर मोर प्रोन टू दिस। रीज़न क्या है कि ये राइस डोमिनेटेड डाइट्स कंज्यूम करते हैं ये रीजन्स, एंड जो राइस है इट इज़ पुअर इन जिंक, तो इसी वजह से ज़्यादा जो जिंक डेफिशिएंसी देख रहे हैं हम इन रीजन्स में। ओवरऑल अगर हम अर्बन पॉपुलेशंस को देखें या जो वेल्दियर अर्बन ग्रुप्स हैं उनमें देखें, उनकी स्टडी की गई तो पाया गया कि उनमें भी जो हायर रेट्स हैं ऑफ इनएडुकेट इनटेक ऑफ जिंक एज वेल, तो उनकी भी जो डाइट, जो न्यूट्रिएंट पुअर डाइट है उसकी वजह से, मोरोवर जो शुगर्स देते हैं वो डाइट में, तो इन सब जो रीजन्स की वजह से जो जिंक है उसकी डेफिशिएंसी है उनके भी फूड्स में। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, नेशनल ग्रीन फोर्टिफिकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको तेज़ करना है, ताकि जो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स या डाइटरी डाइवर्सिटी ही इस तरीके की जाए कि जो ये ट्रेंड है इसको हम रिवर्स या स्लो कर सकें। ठीक है जी, सो दैट इज़ ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल, बाय बाय।